खराब है, मानते कुछ नहीं है। हाँ, काहे काहे नहीं मानते? बोले मन खराब है। आओ, अच्छा देखो, एक होता मन, एक होता सुमन। सुमन भी होता है, अच्छा, लेकिन एक होता दुश्मन। मन के भी अनेक प्रकार हैं, सुमन, अमन, मन, दुश्मन। ये क्या है भाई? ये दुश्मन क्या है? जब अपने ही विपरीत अपना सब कुछ हो जाए तो सब दुश्मन, सब दुश्मन। और सुमन क्या है? सुंदर मन ही सुमन है। सुमन माने फूल होता है। पर्यायवाची पढ़ो। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हो, मुंबई वाले तो वैसे ही पढ़े लिखे हैं। अब मुंबई वालों को क्या समझाना, यहां तो सब समझे ही समझाए होते हैं। तो हम तो भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, पर सुमन पर्यायवाची पुष्प को क्या कहते हैं? सुमन। इसका वर्णन हमें रामायण में मिला। आहा, राम जी गए मिथिला शादी करने को। दुनिया के पहले दूल्हा हैं राम जी, जिनकी बारात बाद में आई, दूल्हा पहले आ गया। हाँ, पहले दूल्हा हैं राम जी, बारात बाद में आई, दूल्हा पहले ही आ गया। राम जी गए मिथिला, शाम के समय, आहा, शाम के समय गुरुजी से कहा, गुरुजी लक्ष्मण जी नगर देखना चाह रहे। गुरुजी बोले, लक्ष्मण जी देखना चाह रहे कि तुम अपना आप देखना चाह रहे या मुख दिखाना चाह रहे? नहीं नहीं लक्ष्मण, कोई बात नहीं, सुनो, जाओ जाओ जाओ, अच्छी बात है, पर रघुनाथ जी एक बात सुनो, हाँ, जाना और जल्दी वापस आ जाना, जो आज्ञा प्रभु। अब गुरु आज्ञा लेकर राम जी गए। तो राम जी तो सीधे हैं, लक्ष्मण जी, सब आता है तुम्हें, सब आता है, देखो पूरी कथा ही भरी धरी तुम्हारे अंदर। राम जी सीधे सीधे हैं, पर लक्ष्मण जी टेढ़े हैं। अब राम जी गए तो राम जी तो सीधे चले, सीधे देखें, लक्ष्मण जी इधर भी देखें उधर भी देखें। लेकिन जैसे ही मिथिला में राम जी प्रवेश भय, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन लागी। जैसे ही नगरवासियों को पता लगा, सब राम जी के दर्शन करने आए। जैसे वो लोग देखो वहां ऊपर छत पे खड़े हुए देख रहे हैं, वैसे ही सब मिथिला के लोग राम जी को, तुम लोग ना देखो, हमने देख लिया है, हमने देख लिया, वो देखो छत पर खड़े हैं, हाँ, कैमरा में दिखा देंगे तुमको। ऐसे ही छतों पर खड़े हो गए। इन लोगों के बहुत बढ़िया जलवा है, फ्लैट लेने का यही फायदा है। यहाँ फ्लैट लेने का यही फायदा है, न पास की टेंशन न फेल की टेंशन, और कथा का पूरा आनंद, वो भी ड्रोन दृष्टि से। इसको क्या आई कहते हैं अंग्रेजी में, आंख को आई कहते हैं ना, हाँ, तो ड्रोन आई विजुअलिटी पा रहे हैं ये। वेरी गुड, पढ़े रहो पढ़े रहो। और जो चेला पहले ही ऊपर हो, वो कथा सुन के कितने ऊपर जाएंगे। बताओ, ऐसे भी श्रोता मुंबई में होते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो श्रोताओं। अब पता नहीं उन तक आवाज जाती कि नहीं जाती, और भगवान करे ना जाए। क्या पता दिमाग खराब हो जाए, पत्थर धर दे, कोई खैर हमने उनको ऐसा रास्ता नहीं बताया। राम राम राम, ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, रास्ता नया बताना नहीं। हाँ, तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग के निधि लूटन ला। सब राम जी को देखने के लिए मिथिला की मिथिलानियां दरवाजों पर खड़ी हो गई, अटारियों पर खड़ी हो गई, द्वार पर खड़ी हो गई, राम जी को देख रहे। लेकिन जो छत पे चढ़ी 8 सखियां, उन्हें राम जी तो दिख रहे पर मुख नहीं दिख रहा, क्योंकि राम जी नीचे देख रहे हैं, सीधे है ना। और लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी इशारा किए, थोड़ा ऊपर भी दर्शन दे दो, चुप रहो, सीधे चलो। अब सखियां बोली, ये देख ही नहीं रहे, क्या किया जाए? राम जी बोले, वो सखिया बोली क्या किया जाए? एक सखी बोली, उपाय है हमारे पास। बोले क्या? बोले हम इनके बाप का नाम जानते हैं, हम इनके बाप का नाम लेंगे तो देखेंगे। तो बोले ये कौन जा रहे हैं? आपस में ही बात कर रही जोर जोर से, ताकि उन्हें सुनाई दे राम जी को। बोले ये कौन जा रहे हैं? बोले ये जो है ना, ये दशरथ के डोटा है।
लक्ष्मण जी बोले पिताजी तक पहुंच गए। राम जी बोले सीधे चलो। नहीं देखा। तो दूसरी बोली नहीं देख रहे। बोले इनका नाम लो। आदमी नाम से तो देखते ही है भाई। लाखों लोगों की भीड़ हो, उसमें कोई भी भले ही किसी और को बुलाए, पर लाखों लोगों की भीड़ हो, ए धीरेन, तो हम भले ही कथा कर रहे होंगे, हाँ भाई, तो देखना तो पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो एक सखी बोली हमारे पास उपाय है। बोले क्या? हम इनका नाम लेते हैं। तो बोले इनका नाम पता है क्या है? बोले क्या? बोले जो आगे आगे जा रहे हैं ना, सांवरे सांवरे, इनका नाम राम है। लक्ष्मण जी बोले बुला रहे हैं। राम जी बोले चुप रहो, सीधे चलो। नहीं देखा। तीसरी सखी बोली तुमसे नहीं बनेगा, हम बोलेंगे तब देखेंगे। बोले क्या? बोले हम इनकी माता जी का नाम जानते। तो बोले सुनो सखियो, जोर से बोलने लगी, सुनो, ये जो दो जा रहे हैं ना, हैं भाई, पर दोनों की माई अलग अलग। बाप एक है पर माता अलग अलग है। ये जो आगे जा रहा है ये कौशल्या नंदन है। अच्छा, और पीछे वाले बोले ये सुमित्रा नंदन है। लक्ष्मण जी बोले ले पूरी कुंडली है ऊपर। राम जी बोले चुप रहो, सीधे चलो। नहीं देखा। हे भगवान, सखियां तीसरी की बात भी फेल हो गई, नहीं देखा। चौथी बोली एक काम कर रहे। बोले क्या? बोले हम इनके गुरुजी का नाम जानते। बोले शायद अब गुरुजी, भाई माताई बाप से नहीं कई लोग डरते, पर गुरु से डरते हैं। बोले ये गुरु के साथ भी आए हैं, तो गुरुजी का। बोले ये विश्वामित्र जी के साथ आए यज्ञ की रखवाली के लिए। नहीं देखा। छठवीं पांचवी सखी बोली एक उपाय है, ये देखेंगे। बोले कैसे? गोस्वामी जी ने वर्णन दोहा में किया। सब सखियों को खड़ा करके पांचवी सखी भागी भागी गई, नीचे से पुष्प तोड़कर लाई और पुष्प की पंखुड़ियों को हाथ में निकाल लिया, सब सखियों को दे दिया। और जैसे ही दिया और राम जी की जय जयकार बोल करके ही हर सही बरसही सुमन, जैसे ही पुष्पों को बरसाया, ही हर सही बरसही सुमन। तुलसीदास जी ने लिखा जैसे ही सुमन यानी पुष्पों को बरसाया, राम जी की नजर स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर चली गई। सखियों को दर्शन हो गए। जय हो जय हो जय हो जय हो। तो भाई किसी ने पूछा राम जी ने पुष्प बरसाने पर देखा क्यों? बोले तुलसीदास जी की बात पढ़ो, ही हर सही बरसही सुमन। जब अपना सुंदर मन राम जी के चरणों पे चढ़ा दिया, तब राम जी ने जीव की तरफ देखा। इसका अर्थ क्या है? तुम बाप का नाम लो, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, और दूध चढ़ाओ, वस्त्र चढ़ाओ, द्रव्य चढ़ाओ, गज दान करो, अश्व दान करो, द्रव्य दान करो, भू दान करो, कन्या दान करो, रक्त दान करो, अंग दान करो, तब भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। बोले भगवान कब प्रसन्न होंगे? बोले जब सुंदर मन दान कर दोगे, तब राम जी तुम पर प्रसन्न होंगे। इसलिए एक है मन, दूसरा है सुमन, तीसरा है अमन, और चौथा है दुश्मन। मन के 4 प्रकार है। कितने प्रकार है? 4। अब तुम खुद चेक कर लो कि अमन हो कि मन हो कि दुश्मन हो या सुमन हो। पर राम जी को प्रिय कब होगे? इसीलिए तुलसीदास जी की कितनी अद्भुत बात है। श्री गुरु चरण सरोज रज